देखो लिखा हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी, इस पर लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें पहला पार्ट क्या होता है, वर्ब टू बी होता है। समझा? अब एक डिस्कस करना है हमको, जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ सामने स्टार्ट हो जाते हैं। लिखा हुआ इज एम आर वाजवल, समझना, इज एम आर वाजवल। देखो इज एम आर वाजवल के बाद अगर मेन वर्ब अगर आई हुई है, समझना, तो ये समझ लो कभी भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। समझना, इज एम आर वाज वर्ब के बाद कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। एग्जांपल जैसे समझाते हैं, हमने बोला आई एम टीच यू, आई एम टीच यू। बताओ ये सेंटेंस सही है? सही नहीं है, क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। इतनी बात समझ में आ गई? अब आती क्या क्या है, तो या तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर टीच नहीं, क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, ये तो ये आ जाएगा। या तो कभी कभी क्या होता है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। फिर से एक बार देख लो, इसका मतलब इज एम, दिमाग में नोट करना, जो है इज एम आर वाज वर्ब, समझना, इज एम आर वाज वर्ब के बाद कभी भी का मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेवर, कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ये तो कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी, ये तो क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल, ये तो आईएनजी वाली फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म कैसे होती है, हमने बोला कि द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड। बताओ यहाँ पर किल्ड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो या तो ये फर्स्ट फॉर्म में, बस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, ये तो क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर वर्ब आई हुई है तो कभी भी मेन वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। अब देखो इसके बाद में पढ़ते हैं पहले, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, इज एम आर वाज वर्ब के बाद कभी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ये तो क्या आती है, आईएनजी वाली आती है, फॉर्म आती है, ये तो कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। समझ में आ गया? और क्या क्या आ सकता है, इसके बाद आपका नाउन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। अभी एग्जाम्पल में बताएंगे भी, जो है फिर से एक बार देख लो, इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। आ क्या कह सकता है, अगर वर्ब आई तो मेन, बताओ मेन कौन सी फॉर्म आएगी, ये तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ये तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, अगर वर्ब आई हुई है तो। अब देखो इसके बाद और भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखना आपको है, लिखा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट इज वॉज। समझना, इसका मतलब जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, बताओ, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक। अगर बताओ मोहन आया हो तो मोहन क्या है, सिंगुलर है। अगर ही आया, ही क्या है, सिंगुलर। अगर आया हुआ माई मदर, बताओ क्या है, सिंगुलर। अगर आया हुआ माई फ्रेंड्स, सिंगुलर नहीं, अब क्या है ये, प्लूरल। इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में, तो इज एम आर में या तो हम इज यूज कर सकते हैं प्रेजेंट में, अगर पास्ट में तो क्या यूज कर सकते हैं हम, वॉज। जैसे हमने बोला ही इज वर्किंग, अभी एग्जांपल सामने आएगा इसके बाद, जो है तो फिर देख लो एक बार, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आया हुआ है तो आर कभी भी नहीं आएगा, वर्ब कभी भी नहीं आएगा, एम कभी भी नहीं है, क्या आएगा, ये तो इज आएगा, ये तो क्या आएगा, वॉज। किस केस में बताओ, इज एम, हम लोग कौन सा टॉपिक, इज एम आर, और क्या डिस्कस कर रहे हैं, वॉज वर्ब। मतलब इज एम आर वाज वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो या तो इज आएगा, ये तो क्या आएगा, वॉज आएगा। इसका मतलब ना वर्ब आएगा, ना आर आएगा, ना एम आएगा। क्लियर हो गया? अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, इज आएगा, पास्ट में तो क्या आएगा, वॉज आएगा। अगला उसके बाद, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स। बताओ फ्रेंड्स क्या होता है, सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, या तो प्रेजेंट में आर आएगा, अगर टेंस, अगर पास्ट में तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। एग्जाम्पल क्या हमको बोलना है, माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई। क्या बताओ सेंटेंस ये सही है, माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू मुंबई। पहले ये देखो कि माई फ्रेंड्स कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा है, प्लूरल है। अब बताओ इज, हम इज और वाज नहीं लगाए, हम क्या लगाएंगे फिर, ये तो आर लगाएं, ये तो क्या लगाएं, हम वर्ब लगाएं। हमको बोलना है दे वर टाल बॉयज,
दे वर टाल बॉयज। अब बताओ सेंटेंस हमारा सही है, दे आया हुआ है, दे के बाद हमको पता है दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, क्योंकि दे का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। अब बताओ जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब हम क्या, ये तो वर्ब लगाएं, ये तो हम क्या लगाएंगे, आर। हमको बोलना है, समझना, हमको बोलना है ऑल द बॉयज आर नॉटी, सभी लड़के क्या हैं, शरारती हैं। बताओ सेंटेंस हमारा सही है, ऑल द बॉयज आर। अब बताओ बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो बताओ वर्ब हम क्या लगाएंगे, आर लगा सकते हैं और वर्ब लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आर या तो वर्ब, न ये लगाएंगे न ये लगाएंगे न ये लगाएंगे, हम क्या लगा सकते हैं, आर या वर्ब। अगला क्वेश्चन देखो, हमने बोला ऑल द मिनिस्टर्स डैश करप्ट, ऑल द मिनिस्टर्स डैश करप्ट, विकल्प में हमारा इज है, आर है। बताओ क्या लगाएंगे हम, आर। आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कभी भी इज और वाज नहीं लगाते, हम क्या लगाते, ये तो आर लगाएंगे, ये तो क्या लगाएंगे, हम वर्ब लगाएंगे, मतलब इन वाले केस में लगाएंगे। उसके बाद मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो ये तो आर लगाएंगे, ये तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। थर्ड हमारा केस क्या होता है, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या बोले, आई एम टीचिंग, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, तो हम क्या लगाएंगे, एम। बातें पास्ट क्योंकि आई वॉज अ टीच, इसका मतलब आई जबकि सिंगुलर होता है, आई कैसा, आई का मतलब क्या होता है, मैं। अच्छा बताओ वी के साथ क्या लगाएंगे हम, बताओ वी के साथ क्या लगाएंगे, बताओ। आर और क्या लगा सकते हैं, वर्ब लगा सकते हैं। क्या एम लगाएंगे, क्या वॉज लगाएंगे, क्या इज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी क्या होता है, प्लूरल होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो उसके बाद हमने बोला आई, जबकि आई का मतलब क्या होता है, मैं, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन सिंगुलर के साथ यहाँ पर इज नहीं लगाते, यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में एम लगाते हैं। और बातें अगर पास्ट की होंगी तो हम क्या लगा देंगे, वॉज। हमने बोला आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लगाया, वॉज। कभी भी आई के साथ आर का यूज नहीं करना, इसके आई के साथ क्या, या तो एम लगाएंगे या तो हम क्या, मतलब इन पांचों केस में से क्या लगाएंगे हम, या तो एम लगाएंगे या तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। उसके बाद यू, यू के बाद क्या लगाते हैं हम, आर लगाते हैं। और क्या लगाते हैं, हमने बोला यू आर अ गुड बॉय, इसमें यू के साथ क्या लगाएं, आर लगाते हैं। यू वर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे थे। अब यू के बाद क्या लगाया गया, वर लगाया। अब देखो इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर जो है। अब लिखा यू वर लेट, समझना क्या लिखा हुआ है, यू वर लेट, इसका मतलब यू के साथ क्या लगाया जाता है, वर। हमको पता है यू के साथ, देखो समझना, हमको अगर इज एम आर, अच्छा बताओ हम लोग कौन सी वर्ड पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सी वर्ड पढ़ रहे हैं, बताओ हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, बताओ। और बताओ हेल्पिंग में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब टू बी पढ़ रहे हैं। और वर्ब टू बी में क्या क्या आता है, इज एम आर वाज। हम लोग डू वाला केस नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ना है वाला, जब उसका केस अलग होता है। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग केवल किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इज एम आर वाज वर्ब का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो जब भी यू आएगा तो हम या तो क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं, वर्ब लगा। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है, सही है। यू के साथ क्या लगता है, वर्ब लगता है। सेकंड, माई फ्रेंड इज, अब बताओ माई, देखो यहाँ पर क्या, माई फ्रेंड कौन सब्जेक्ट है, बताओ। माई फ्रेंड कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये तो हम इज लगा सकते हैं, ये तो हम क्या लगा सकते हैं, वॉज लगा। इसका मतलब ये वाक्य में क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। मतलब सेंटेंस में समझना, फिर देखो एक बार, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज एम आर वाज वर्ब के केस में या तो हम इज लगाएंगे या तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मतलब एक से ज्यादा की बात करता है, तो या तो हम आर लगाएंगे या तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। और जब भी आई अगर आ जाएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, ये तो हम एम लगाते हैं, ये तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। यदि वाक्य में अगर यू आ जाए तो यू के साथ क्या करते हैं, जबकि यू का मतलब क्या होता है, तुम भी होता है, लगना क्या चाहिए था, इज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं और क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा शी वॉज अ टीचर। अब बताओ शी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, बताओ। सिंगुलर क्या है, ये
क्योंकि शी का मतलब क्या होता है वाह का मतलब क्या होता है कोई एक की बात करे। इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है सिंगुलर, इसका मतलब यहाँ पर वॉज लगा हुआ, क्या वॉज यहाँ पर सही है, सही है, क्योंकि हमको पता है सिंगुलर साथ ही तो इज लगाएंगे तो क्या लगाते हैं हम वॉज लगाते हैं। इसका अगले क्वेश्चन पे आता लिखा हो आई एम आ स्टूडेंट। बताओ आई एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम जो है एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हमने बोला आई एम आ स्टूडेंट। बताओ यहाँ पर आई के साथ जो एम लगाया गया वो सही है, सही है, क्योंकि हमको पता है आई के साथ क्या लगता है, इस केस में क्या लगता है, ये तो एम लगेगा, ये तो क्या लगेगा वॉज। तो यहाँ पर एम ऑलरेडी पहले से आया हो, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, ये सही है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखो आई वॉज एन ऑफिसर। मैं एक ऑफिसर था। अब बताओ आई के साथ क्या लगा हुआ है, वॉज। क्या बताओ वॉज यहाँ पर सही है, बताओ वॉज सही यहाँ पर, हाँ, क्योंकि हमको पता है आई के साथ समझना, आई या तो हम एम लगा सकते हैं, या तो हम क्या लगा सकते हैं वॉज। हम लोग फिर से रिपीट करें, बताओ हम किस टॉपिक, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से आते हैं। बताओ हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोज। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बताओ ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी। अब बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब टू बी पढ़ रहे हैं। और वर्ब टू बी में आता क्या क्या है, बताओ इज, एम, आर, वाज और वर। फिर रिपीट करते हैं, जो सो रहा वो जाग जाएगा, जो जाग रहा वो सो जाएगा। फिर रिपीट करें, जो जाग रहा है वो क्या करेगा, सो जाएगा, और जो सो रहा है वो क्या करेगा, जाग जाएगा। दोनों केस है, जो जाग रहा है वो क्या करेगा, सो जाएगा, और जो सो रहा है वो क्या करेगा, जागेगा। तो लगभग सभी लोग क्या रहे हो, सो ही रहे हो जो है। फिर से एक बार रिपीट कर देखो, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोलो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब में बताओ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। अब बताओ ऑक्सिलरी वर्ब में हम कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, बताओ प्राइमरी या ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी। अब बताओ प्राइमरी या ऑक्सिलरी में हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो हम लोग टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर का हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो हमने ये पढ़ा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो या तो इन केस में हम क्या लगाते हैं, इज लगाएंगे, या तो हम क्या लगाएंगे, बताओ वॉज लगाएंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है बताओ तो हम क्या लगाते हैं, या तो आर लगाएंगे, या तो हम क्या लगाएंगे, WERE, वर लगाएंगे। जब आई आता है तो हम क्या लगाते हैं, या तो एम लगाएंगे, या तो क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। जब यू होता है तो बताओ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, या तो हम क्या लगाते हैं, वर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आते हैं, लिखा दे आर। अब बताओ दे आर टॉल बॉयज। अब बताओ दे क्या है, इनमें से देखो एक बार, दे क्या है, यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल, क्या है ये प्लूरल। अब बताओ हम क्या, ये तो आर यूज करें, ये तो क्या यूज करें, वर। तो यहाँ पर ऑलरेडी किया गया हुआ आर, इसका मतलब हमको पता है, हमको पता दे कैसा शब्द होता है, दे कैसा होता है, बताओ, रुक जाओ, दे कैसा होता है, प्लूरल होता है। हमको पता है प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस ये क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा क्वेश्चन पे लिखा माई टीचर्स वर हैप्पी, मेरे टीचर्स। अब बताओ ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल, कैसा है, प्लूरल, क्योंकि इसमें लगा भी हो, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल। अब बताओ प्लूरल के केस में बताओ हम क्या यूज करते हैं, या तो आर यूज करेंगे, या तो हम क्या यूज करेंगे, बताओ, ये तो हम क्या इसको वर। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया हुआ है, वर आया हुआ है। सेंटेंस क्या है हमारा, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ यू आर अ काइंड पर्सन, आप एक कैसे आदमी हैं, दयालु आदमी। ये बात कौन कह रहा है, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं एक कैसा आदमी हूँ, दयालु। इसका मतलब हमने बोला यू आर अ काइंड पर्सन, आप कैसे पर्सन है। अब बताओ यू के बाद क्या आता है, ये तो आर आता है, ये तो क्या आता है, वर आता है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, आर। इसका मतलब यू के साथ आर सही है या नहीं सही है, सही है। इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है, सही है। तो हमने ये समझ लिया कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज का यूज, इज, एम, आर, वाज, वर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, बात समझ आ गई। तो इज, एम, आर, वाज, वर का यूज कहाँ पे करते हैं। अब देखो एक बात और आपको बता दें, अगला कुछ देखो टॉपिक देखना, देखो जब भी समझना, जब भी इज, एम, आर, वॉज और वर, जब भी इज, एम, आर, वॉज और वर, इनके बाद वर्ब ना आए, समझना, देखो समझना। इस अभी तो जो लोग पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ रहे थे, आईएनजी आता है, वह थर्ड फॉर्म आती है,
तो जो यहाँ पर ये काम करता है इज एम आर वाज, वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कैसा काम करता है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि तब ये किसकी सहायता करता है? हेल्पिंग वर्ब। किसकी सहायता करता है? वर्ब की। जैसे हमने बोला आई एम टीचिंग, लिखा हुआ है आई एम टीचिंग। अब बताओ यहाँ पर जो एम लगाया गया है वो किसकी सहायता कर रहा है? टीचिंग की सहायता कर रहा है। और टीचिंग क्या है? मेन वर्ब। अब यहाँ पर ये जो वर्ब कहलाती है वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये वर्ब किसकी सहायता कर रही है? वर्ब की सहायता कर रही है। लेकिन जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब ना आए, क्या ना आए? वर्ब ना आए। देखो समझना, इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब आती है, दो केस होता है वर्ब आने का, ये तो आईएनजी फॉर्म में होती है, ये तो किस में होती है? आईएनजी फॉर्म में होती है, ये तो किस में होती है? थर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन अगर मान लो वर्ब ना आए, नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए, नाउन आ जाए, या क्या आ जाए? समझना, या क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए। तो इसी वर्ब को हम अब हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, इसी वर्ब को हम बोलते हैं फिर लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। समझना, जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आए, क्या आ जाए? नाउन आ जाए, या क्या आ जाए? आप ये समझ लो कि बस वर्ब ना आए, कुछ भी आ जाए, उससे मतलब नहीं है, तब यहाँ पर जो है ये किसका काम करती है? लिंकिंग वर्ब का काम। जैसे यहाँ पर सब एग्जांपल थे, आई वॉज एन ऑफिसर। बताओ ऑफिसर क्या मेन वर्ब है? ऑफिसर क्या है? नाउन है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम ये नहीं कर रही, किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का। बताओ दे आर टाल बॉयज, बताओ टाल बॉयज ये क्या है? नाउन है। यहाँ पर जो है ये किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब। किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे लिखा माई टीचर्स वर हैप्पी, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, खुश होना क्या एडजेक्टिव है। अब बताओ यहाँ पर वर्ब किसका काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का। अब देखो यहाँ पे लिखा यू आर आ काइंड, पर क्या बताओ ये वर्ब है? वर्ब ये नहीं है। यहाँ पर आर किसका काम कर रहा है? हमने बोला आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर। बताओ यहाँ पर एम कैसा काम कर रहा है? हमने बोला आई एम टीचिंग। बताओ यहाँ पर एम कैसा काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब। समझ आ गया? हमने बोला यू आर, ऑल ऑफ यू आर लेजी बॉयज, ऑल ऑफ यू आर लेजी बॉयज। तुम सभी लोग कैसे लड़के हो? सुस्त लड़के हो। बताओ यहाँ पर ऑल ऑफ यू आर, आर बताओ कैसा वर्ब यू काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब। हमने बोला ऑल ऑफ यू आर रीडिंग। बताओ यहाँ पर आर कैसा काम कर रहा है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? तो जब भी इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाए तो ये किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। जब भी मेन वर्ब ना आए, एडजेक्टिव आए, या क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो ये फिर किसका काम करता है? लिंकिंग। कभी कभी एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सा वर्ब है, लिख के आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब। तो क्या करना है हमको? लिंकिंग वर्ब करना है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब इज एम आर का जो केस है समझ में आ गया कि कोई डाउट यहाँ तक? बताओ इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? बातें समझ में आ गई कि नहीं आई अभी जो है? बोलिए, इज एम आर समझ में आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमको पता है अब अगला टॉपिक बताओ हमारा कौन सा है?